सामने आ गए। लेबनान के पूर्वी बाल्बेक में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली हमले के बाद बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें वो भी सामने आ रही हैं, क्योंकि सोचिए कि उस समय जब लोग सो रहे हैं उस वक्त इजरायल ने ये हमला किया। अभी स्पष्टीकरण बाद में आएगा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा हिजबुल्लाह का आतंकी छिपा था कि इजरायल ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की है, क्योंकि इजरायल हमास संघर्ष के दौरान, युद्ध के दौरान भी यही देखने को मिला था कि आतंकी जहाँ पर भी हाइड आउट कर रहे थे वहाँ पर इजरायल ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा था, कि चाहे अस्पताल हो, बंकर हो, वहाँ पर भी इजरायल ने सटीक इंटेलिजेंस के साथ एयर स्ट्राइक्स की थी। और वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के खात्मे के लिए इजरायल ताबड़तोड़ वार तो कर रहा है, लेकिन इसमें जो आम नागरिक है लेबनान के, उन्हें इसका जोखिम उठाना पड़ रहा है, उनकी जानें जा रही हैं। और अब वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, दहशत का माहौल है, लोग डरे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में नागरिकों के पसीने छूट रहे हैं कि कब कौन सी मिसाइल उनके क्षेत्र में दाग दी जाए। ईरान लगातार अटैक कर रहा है और ईरान इन सभी मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर रहा है। तो लेबनान में अब इजरायल अटैक कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इजरायल पे अटैक कर दिया। और आप देखेंगे अलग अलग मोर्चे पर, अलग अलग फ्रंट पर ये युद्ध अब ओपन हो गया है, खुल गया है और विध्वंसक हो गया है। और कोई भी देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर पश्चिमी देश जो कहीं ना कहीं इस युद्ध में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, अगर फ्रांस, ब्रिटेन जैसे, स्पेन जैसे देश अगर इस पूरे युद्ध में कूद गए, तो क्या नाटो देश भी कहीं इस युद्ध में तो नहीं आ जाएंगे? ये भी एक बड़ा प्रश्न जो है वो बना हुआ है। तब तो वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बन ही जाएगी, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं कि अब तक कौन से देश ने क्या दावा किया है। यूएस क्या कह रहा है, इजरायल क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है। ईरान के 2000 ठिकानों पर हमला किया है, ऐसा यूएस की तरफ से कहा गया। 650 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, ऐसा दावा कर रहा है ईरान। अब ज्यादातर ईरानी ड्रोन मिसाइल जो है वो हमने मार गिराए हैं, अमेरिका ये बात कह रहा है। अमेरिकी बेस के कमांड सेंटर हमने तबाह कर दिए, ये ईरान का दावा है। ईरान में हमारा हवाई कंट्रोल और तेल अवीव में हाइफा पर मिसाइल प्रहार जो है वो हुआ है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें, ईरान का ये दावा है कि परमाणु संसाधन सुरक्षित है, यानी जो यूरेनियम एनरिचमेंट जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे थे, चाहे वो खनन हो जो यूरेनियम की हो रही है वो भी अभी सुरक्षित है, जहां पर एनरिचमेंट हो रही थी वो भी अभी सुरक्षित है। ये ऐसा महज ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर यूएस इजरायल की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमने दूसरे परमाणु ठिकाने जो है वो तबाह कर दिए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि 2025 में भी अटैक किया गया था, तो ईरान ने कहा था कि हमने तो यूरेनियम वहां से हटा दिया है। ये बात जो ईरान ने कही थी। अब ईरान के 11 युद्धपोत जो है वो हमने अटैक कर दिए हैं। खाड़ी में अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ये बात जो है वो ईरान कह रहा है। ईरान में 1000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, ये बात अमेरिका कह रहा है। नागरिकों की बात करें तो ये भी इसके नुकसान की बात कही जा रही है। लेकिन इजरायल ने टारगेट जो है वो किया है हमारे नागरिकों को, ये बात जो है वो ईरान की तरफ से कही जा रही है। तो इस तरह की स्थिति जो है वो इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ ये वॉरफेयर तो है लेकिन इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी नजर आ रहा है। दोनों देश क्या दावे कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और असलियत क्या है, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये धमाकों की गूंज, आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का काला गुबार, ये मंजर है दुबई का, वो ही दुबई जिसे आज से पहले काफी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुबई में यूएस कॉन्सुलेट के बाहर एक ईरानी ड्रोन आकर गिरा। ड्रोन कॉन्सुलेट के पास बने कार पार्किंग एरिया में टकराया। टक्कर के बाद आग का गोला उठा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमले के तुरंत बाद दुबई पुलिस ने इलाके को घेर लिया। कॉन्सुलेट की ओर जाने वाली कई सड़कों को बंद कर दिया गया। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई और इलाके में चेकिंग बढ़ा दी गई।
वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी पर भी 2 ड्रोन से हमला हुआ था, जिससे वहां आग लग गई। कुवैत में यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी को भी निशाना बनाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि सुरक्षा कारणों से सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी दूतावासों को अस्थायी रूप से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर अमेरिका इजराइल हमले में अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC रिवेंज मोड में है। वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।